भारत नेपाल संबंध। नेपाल व नाथपंथ एक दूसरे में ऐसे रचे बसे हैं कि चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कभी कभी शासक वर्ग भले ही चीन की भाषा बोलने लगे, किंतु नेपाल की जनता हमेशा भारत के स्वर में स्वर मिलाकर बोलती है। इसका विशिष्ट उदाहरण गोरखा सैनिक है, जो भारतीय सेना का एक गौरवशाली हिस्सा है, जो भारत के लिए जीते मरते हैं। नाथ पंथ से तात्पर्य प्राचीन हिंदू धार्मिक आध्यात्मिक शाखा से है, जिसके संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, जिन्होंने नाथ परंपरा की शुरुआत की थी। किंतु इनके शिष्य गोरखनाथ जी इस परंपरा को व्यवस्थित व सामाजिक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनाया। नेपाल भारत व तिब्बत के मध्य 1,47,181 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री है, जहां विश्व की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा है, जिसे चोमोलुंगमा विश्व की देवी माँ या माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। नेपाल की वर्तमान जनसंख्या लगभग 3.15 करोड़ है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार लगभग 80 लाख नेपाली भारत में रहते हैं, जो विविध कार्यों सेवाओं में संलग्न हैं। एक अन्य अनुमानों के अनुसार लगभग 7 लाख भारतीय भी नेपाल में रहते हैं। सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों का नेपाल हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध रखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है, जबकि उनका ज्ञान प्राप्ति स्थान बिहार के गयाजी में एवं निर्वाण स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। बस 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूदा विशेष संबंधों का आधार है। नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के साथ साथ एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र के गया जी आए, जहां उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया से महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने कोने तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारत और नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। भारत नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। हाल में ही रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण यह हमारी देश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। नेपाल दांग के राजकुमार योगी रतननाथ जी देवीपाटन शक्तिपीठ, तुलसीपुर, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश अर्चना भाव भगत हेतु प्रतिदिन दांग चौकड़ा नेपाल से यहाँ आया करते थे। आज भी प्रतिवर्ष वहाँ से पैदल ही शोभा यात्रा आती है। वस्तुतः नाथ पंथ की परंपरा बेहद समृद्धशाली है, जो तिब्बत से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका तक को एक सूत्र में जोड़ती है, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। गुरु गोरखनाथ का विश्वास से ही 15वीं शताब्दी में द्रव्य शाह ने नेपाल में शाह राजवंश की स्थापना की और पृथ्वीनारायण शाह ने विभिन्न भूखंडों में बटे नेपाल का एकीकरण कर एक राष्ट्र की नींव डाली। बीच में 200 वर्षों तक राणा वंश ने भी नेपाल में शासन किया, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी के सहयोग से महाराजाधिराज त्रिभुवन को नेपाल के शासक के रूप में मान्यता दी। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अपनाने और हिंदू राष्ट्र से विमुख होने तक नेपाल में इसी वंश का शासन था।
इन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद आज भी नेपाल शाही परिवार व बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों की खिचड़ी गोरखनाथ मंदिर में चढ़ती है। नेपाल शाही परिवार गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है। भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध स्थापित करना है। यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की आवाजाही, रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देता है। साथ ही यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की भी सुविधा देता है। वस्तुतः भारत नेपाल की विविध समस्याओं के समाधान में गोरखनाथ मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि नेपाली जन समुदाय में गोरखनाथ जी विद्यमान हैं, जो विषम परिस्थितियों में भी लंबे समय के लिए एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।